नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। और आज हम बात करेंगे भारत अमेरिकी ट्रेड डील की। क्या उसमें पॉसिबिलिटीज़ और पोटेंशियल नज़र आ रहा है, क्या संभावनाएं नज़र आ रही हैं, और साथ ही बात करेंगे जो सैंक्शंस लगाए हुए हैं 50% के, 25% 31 जुलाई को लगाए थे रेसिप्रोकल टैरिफ्स अमेरिका ने भारत पर, और फिर 27 अगस्त को 25% एडिशनल टैरिफ लगा था कि रूस से तेल खरीदने के एक तरह से जुर्माने या सजा के बतौर। तो उसका क्या असर पड़ रहा है भारतीय उद्योग पे। और फिर बात करेंगे हम कि जो चीन और अमेरिका के बीच में बढ़ता हुआ एक तनाव है ट्रेड रिलेशंस को लेके, जिस तरह से चाइना ने क्रिटिकल अर्थ्स पे एक्सपोर्ट्स पे बैन लगाया, कंडीशंस लगाई हैं, क्या उससे भारत अमेरिका की ट्रेड डील में तेज़ी आने की संभावना बढ़ गई है? क्या अब हम जल्दी कंक्लूड कर सकते हैं, सीमेंट कर सकते हैं कोई एग्रीमेंट अमेरिका के साथ, क्योंकि अमेरिका भी दबाव में है। और तीसरी बात ये भी देखनी होगी कि अगर हम अमेरिका के साथ तेजी से आगे बढ़ते हैं तो चीन के साथ संबंधों पर क्या असर पड़ सकता है, सावधानी बरतनी पड़ेगी उसमें। तो कई पहलू हैं। आगे बढ़ूं दोस्तों, उससे पहले आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि प्लीज़ अगर आप हमारे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट को अपने दोस्तों परिजनों के साथ शेयर कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या असर पड़ा है टैरिफ्स का भारतीय इंडस्ट्री पे। तो सितंबर अक्टूबर 2 महीने हो गए हैं, अगस्त में शुरू हुआ था एडिशनल 25% टैरिफ। तो अब तक का जो नतीजा निकल के आ रहा है, लार्जली सितंबर के जो फिगर्स हैं, आंकड़े हैं, उनके बेसिस पर उससे ये आया है कि भारत और अमेरिका के बीच के अंदर जो ट्रेड संबंध थे उसमें लगभग भारत का अमेरिका को होने वाला निर्यात में 12% की गिरावट दर्ज की गई है सिर्फ सितंबर में। लेकिन ओवरऑल इंडियन एक्सपोर्ट्स में सितंबर के महीने में करीब 6.5-7% की बढ़त देखी गई है। वो बढ़त क्यों हुई है? क्योंकि अमेरिका को एक्सपोर्ट्स कम हुए, लेकिन उसी अनुपात में यूएई और चाइना को हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं। लेकिन ये भी कोई बहुत खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि यूएई और चाइना से हमारे इम्पोर्ट्स भी बढ़े हैं। तो ओवरऑल जो ट्रेड डेफिसिट है भारत के एक्सपोर्ट्स का, वो अभी भी लगभग $31.5 बिलियन चल रहा है। तो जटिल है मामला, काफ़ी कठिन है, और कई जगह पे उसकी छाया बहुत स्पष्ट दिख रही है कई सेक्टर्स पे। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, जो कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था यूएस एक्सपोर्ट्स पे, उसकी इंडस्ट्री की बॉडी ने एक सर्वे किया है, उसमें लगभग 1/3 लोगों ने या थर्ड ऑफ द सर्वेयर्स ने ये कहा है कि उनका टर्नओवर में लगभग 50% की कमी आई है। 50% की कमी, आधा रह गया टर्नओवर यूएस के एडिशनल टैरिफ्स की वजह से। और लगभग 85% रिस्पोंडेंट्स जो उसमें थे, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है, 85% रिस्पोंडेंट्स ने कहा है कि इससे उनको डिस्काउंट्स ऑफर करने पड़ रहे हैं। और वो डिस्काउंट्स किस स्तर पर ऑफर करने पड़ रहे हैं, किस स्केल पे, उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। क्योंकि उनका कहना है कि हम कम से कम 25% का डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, थोड़ा बहुत भी कॉम्पिटिटिव रहने के लिए। तो काफ़ी कठिनाइयाँ हैं। और जो हमारे इन दिनों इम्पोर्ट्स हुए हैं, इम्पोर्ट्स भी काफ़ी बढ़े। इम्पोर्ट्स बढ़ने के 2 प्रमुख कारण हैं। एक तो आप देख ही रहे हैं, सब भारतीय समझते हैं, सोने में जिस तरह से उछाल आ रहा है, तेज़ी देखी जा रही है। तो भारत ने सोने का आयात में 100% से ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज हुई है पिछले कुछ सप्ताह में। उसी तरह से फर्टिलाइज़र्स में लगभग 200% की इंक्रीज़ दर्ज की गई है। तो फर्टिलाइज़र्स और गोल्ड, ये 2 एक मेजर चंक्स हो गए हैं जो हमारे इंपोर्ट बिल को बहुत हैवी बना रहे हैं और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। अब सोने चांदी की तेज़ी से कई भारतीयों को बहुत फ़ायदा हो रहा होगा, क्योंकि इंडियंस जो हैं उनके लिए कहा जाता है कि दुनिया में पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे सबसे बड़ा सोने का भंडार या सोने पे बैठे हुई जो कम्युनिटी है वो भारतीय लोगों की है। अब इस पूरी सिचुएशन का दूसरा पहलू डिस्कस करते हैं। दूसरा पहलू क्या था कि चाइना ने बहुत ही एक हार्श और मजबूत और कड़े कदम उठाए हैं यूएस के साथ अपनी ट्रेड नेगोशिएशंस के दरमियान। और जो रेयर अर्थ्स की दुनिया है, मिनरल्स जो उनके पास हैं, क्रिटिकल मिनरल्स जिनको माना जाता है, जिसमें एक तरह से चाइना का काफ़ी हद तक मोनोपली है। वो बड़े ऐसी पोजीशन में है कि वो दुनिया की इंडस्ट्री, स्पेशली जो हाईटेक इंडस्ट्री है, चिप्स, सेमीकंडक्टर्स, इस दुनिया को बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि रेयर अर्थ्स की एक्सपोर्ट्स उनके पास है। उनके पास ही ज़्यादातर उसकी सप्लाई की चाबी उन्हीं के हाथ में है।
तो अमेरिका को वो दबा रहे हैं। अमेरिका ने भी उसके रिस्पॉन्स में कई तरह के मेजर्स उठाए हैं। उसने भी एडिशनल टैरिफ्स की बात की है, 100% टैरिफ तो लगा ही दिया है चाइनीज़ गुड्स पे। और भी कई कड़े कदम अमेरिका ने उठाए हैं, जैसे जो चाइनीज़ शिप्स हैं या वेसल्स हैं वो अमेरिका में अब जब भी डॉक करेंगी या वहाँ पहुँचेंगी तो उनको एक एडिशनल फीस देनी पड़ेगी, जिससे चाइनीज़ शिप्स को काफ़ी नुकसान पड़ेगा या उनका अमेरिकी पोर्ट्स पे डॉक करना और महंगा पड़ेगा। जवाब में चाइना ने भी कार्रवाई की कि साउथ कोरिया के थ्रू जो शिप्स आ रही होंगी अमेरिकी सामान के साथ या अमेरिकी शिप्स, उन पे भी वो एडिशनल टैरिफ लगाएंगे या ज़्यादा उनसे कीमत लेंगे। तो इन सब के बीच में जब भारत और अमेरिका के ट्रेड नेगोशिएटर्स फिर से मिलने वाले हैं अगले कुछ दिनों में वाशिंगटन में, जिसके लिए इंडियन कॉमर्स सेक्रेटरी भी वहाँ पहुँचे हैं, विदेश मंत्री जयशंकर भी लगातार संपर्क में हैं, और एक जो अमेरिका का ट्रेजरी सेक्रेटरी है उन्होंने एक बयान जारी करके कहा है कि ये चाइना ने जो एक तरह से थ्रेट और अल्टीमेटम इशू किया है क्रिटिकल अर्थ्स की उनकी मोनोपोली के बतौर या उसकी वजह से, वो एक दुनिया के लिए बड़ा संकट है। और उस बयान में अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी ने ये भी कहा है कि इस चीन के दबाव और थ्रेट या चेतावनी का मुकाबला अमेरिका, यूरोप और भारत जैसे मित्र राष्ट्रों को मिलकर करना चाहिए। तो वो भी एक पॉजिटिव संकेत है कि अमेरिका कहीं ना कहीं भारत को अभी भी इन सब चीज़ों के बावजूद मित्र राष्ट्रों की श्रेणी में तो रख रहा है। तो क्या ये जो पोजीशनिंग हो रही है, ये जो सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं, इसकी वजह से इंडिया यूएस ट्रेड डील हेसन हो सकती है? संभावना हाँ की है, क्योंकि और संभावना ये भी बताई जा रही है कि इंडिया का टैरिफ 20% तक आ सकता है, जो वियतनाम के आसपास होगा और EU और जापान से ज़्यादा होगा। लेकिन इस संभावनाओं के पीछे भी कई जटिलताएं अभी भी कायम हैं। एक तो इंडिया कितना कंसीड करता है, एक तो जो ऑयल एक्सपोर्ट्स तो इंडिया के कम हो ही गए हैं थोड़े बहुत रूस से, और अमेरिका से वो बढ़ा सकता है। अमेरिका से पहले करीब $25 अरब का ऑयल इंपोर्ट करती थी इंडिया, जो अब $12-13 अरब रह गया है। तो एक तो वहाँ पे कुछ बढ़ने की संभावना है जो इंडियन साइड कंसीड कर रही है। लेकिन अभी भी बड़ी चुनौतियाँ वही हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर। क्या भारत एक्सेस देने के लिए रेडी होगा अमेरिका को? अगर हाँ, तो उसका हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी और डोमेस्टिक फार्म सेक्टर पे क्या असर पड़ता है? तो कई जटिलताएं हैं, और सबसे बड़ी जटिलता ये है कि अगर हम अमेरिका के साथ कोई डील करते हैं तो हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उसको चीन अपने खिलाफ किसी डील की तरह या किसी अलायंस की तरह नहीं देखे, क्योंकि अगर चाइना उसको देखता है तो वो हम पे रेयर अर्थ की मार हम पे भी पड़ सकती है और हम भी उससे बहुत डिपेंडेंट हैं। तो देयर आर मेनी बॉल्स अप इन द एयर, कई तरह की संभावनाएं, कई तरह की जटिलता हैं, और इस पूरे एक तरह का जो ट्रैप है या एक माइन है, बारूद की सुरंग सी बिछी हुई है। संभावनाएं भी दिख रही हैं, लेकिन सावधानी भी बरतने की, और अपने हितों को सुरक्षित रखते हुए भारत अमेरिका के साथ किस तरह से ट्रेड डील नेगोशिएट करता है और उसको कंक्लूड करता है, संपन्न करता है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आने वाले दिनों में हमें वॉच आउट करना होगा। क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात संभव है? हाल में कुछ आइस ब्रेक हुई है, कुछ थॉ हुआ है रिलेशंस में, फ़ोन पे बात हुई है, मोदी जी ने अच्छी प्लेजेंट ट्वीट्स दी हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी 1-2 अच्छे सकारात्मक बयान आए। लेकिन क्या वो आसियान की जब मीटिंग होगी इस महीने के अंत में, तो क्या मोदी जी वहाँ जाएंगे? अभी किसी को कुछ निश्चित जानकारी नहीं है। अगर जाएंगे भी तो ट्रंप और मोदी जी की क्या एक बायलैटरल द्विपक्षीय बैठक हो सकती है? वहीं पे चीनी राष्ट्रपति के साथ डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी। क्या उससे पहले ये दोनों तरफ से कुछ सिर्फ पैंतरेबाजी तो नहीं हो रही, सिर्फ एक बार्गेन की तरह तो टैरिफ्स को नहीं इस्तेमाल कर रहे एक दूसरे के खिलाफ, और अल्टीमेटली वहाँ कोई अच्छी सी डील कर लें तो भारत फिर एक किनारे नज़र आएगा कोने में पड़ा हुआ? तो कई तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन भारत को अपने सेल्फ इंटरेस्ट में बहुत ध्यान से आगे बढ़ना है, सावधानी से आगे बढ़ना है, बट एट द सेम टाइम ये भी रियलाइजेशन रहनी चाहिए कि इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। टैरिफ्स की मार को कम करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो आज का संवाद बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर प्लीज़ हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट को शेयर कीजिए। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।